ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ ग्रहों की महादशा के अंतर्गत अंतर्दशा के विषय में, चलने वाले फल के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप कैसे जानें कि किस ग्रह की कौन सी महादशा चल रही है, तो उसके अंतर्दशा में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है। तो आप जानते हैं कि आप एक कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घर में हर एक घर में एक राशि होती है का स्थान होता है। यह स्थान कहीं पर भी हो सकता है और लग्न का स्थान जो है निश्चित इसी जगह पर निर्धारित रहता है। और आकाश मंडल में ये जो 9 ग्रह होते हैं तो ये सदैव चलायमान होते हैं कि कौन सा ग्रह जन्म के समय किस राशि में था, उसी के आधार पर कुंडली बनाई जाती है। जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि को सदैव लग्न में रखते हैं और उस ग्रह को भी इसी लग्न में रखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है कि महादशा का फल जानना। तो आप देखिए कि जिनकी कुंडली में लग्न में धनु राशि या मीन राशि है, तो धन का मतलब जहाँ 9 नंबर लिखा हो, यहाँ तो 4 नंबर लिखा है। ये तो उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में कोई भी अंक यहाँ हो सकता है, लेकिन जिनकी कुंडली में यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, तो ऐसे जातकों की कुंडली में जिनका लग्न में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है, तो शनि की दशा में, हमने लिख रखा है, शनि की दशा में शुक्र की अंतर्दशा जब आती है तो शनि बहुत उत्तम फल देता है। और जब शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है तो शनि अच्छा फल देता है। तो और आप दूसरा सूत्र जानें, यदि शुक्र की दशा में शनि की अंतर्दशा और शनि की दशा में शुक्र की अंतर्दशा, ये दोनों जो है कष्टकारक योग देने वाले होते हैं। लेकिन वो कब, जब जो पहले बता रखा है कि लग्न में जो है 9 नंबर और 12 नंबर की राशि न हो, तब। अगला सूत्र देखें, यदि 8वें घर का मालिक, ये 8वां घर है, तो 8वें घर में जो भी ग्रह राशि हो, अब इसका मालिक कौन हुआ, यहाँ 11 नंबर राशि है तो इसका मालिक शनि हुआ। तो यहाँ पर जो भी राशि हो उसका मालिक जो है 6ठे, 8वें और 12वें घर में यदि होगा तो उसकी जब महादशा आएगी तो 6ठे, 8वें और 12वें घर में जो भी ग्रह उपस्थित होंगे उनकी अंतर्दशा मारक फल देने वाली हो जाती है। ये एक मारक योग है। अगला आप देखें, यदि तीसरे और 10वें घर के मालिक में ही संबंध हो, तीसरा घर 1, 2, 3 और 10वां घर 1 नंबर वाला है, तो जब यहाँ जो भी राशि हो उसका जो है राशि का जो मालिक होता है उस ग्रह का और इस ग्रह का जब आपस में संबंध हो, तो तीसरे घर के मालिक की जब महादशा आएगी तो बहुत अच्छा फल देने वाली होगी। यदि तीसरे घर के और 10वें घर के
मालिकों में आपस में संबंध हो तो तीसरे घर के मालिक की महादशा में बहुत अच्छा उत्तम योग बनता है। अगला आप देखें, यदि कोई ग्रह सातवें घर में हो, सातवां घर कौन सा है? ये है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर तो मंगल है। आप उदाहरण के तौर पर है, आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है। यदि कोई ग्रह सातवें घर में हो तो ऐसे ग्रह की दशा में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा धन कमाता है। अब यहाँ इस कुंडली में देखें तो ये जो है 10वां नंबर की मकर राशि है और मकर राशि का जो है का स्वामी शनि होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, लेकिन यहाँ पर ग्रह कौन सा है? ग्रह यहाँ पर मंगल है। तो जब मंगल की महादशा चलेगी तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ द्वारा अच्छा धन कमाएगा। अगला योग देखें, नवे घर का नवा घर यह है। नवे घर को जो है हम लाभ का भाव देखते हैं, लाभ का घर है। तो नवे घर का मालिक सातवें घर में हो तो जब नवे घर का मालिक सातवें घर में होगा तो इस ग्रह की दशा में बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। ये धन प्राप्त का योग है, ये लाभ का भाव है। जब नवे घर का मालिक सातवें घर में होगा तो अब इसकी महादशा चलेगी तो बहुत अच्छे धन योग बनते हैं। अब अगला चलें, जो राहु की दशा में, राहु आपका किसी भी घर में हो, जैसे यहाँ पर तो 5 नंबर में है, आपकी कुंडली में कहीं हो सकता है। यदि आप राहु की दशा में केतु शनि सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति के पिता के लिए मारक योग बनते हैं। अगला योग देखें, अगर केतु की दशा में मंगल शनि सूर्य राहु की अंतर्दशा चल रही हो तब भी पिता के मारक योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में पिता की मृत्यु तक हो सकती है। यदि शनि की दशा में राहु केतु मंगल सूर्य किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो तो ये भी जातक के पिता के लिए मारण योग हो सकता है। एक बात आप ये समझें, यदि कोई पाप ग्रह है और उसकी महादशा चल रही है और उसी की महादशा में दूसरे पाप ग्रह की अंतर्दशा चलती है, तब ये योग कष्ट देने वाला ही होता है। अगला देखें आप, चंद्रमा और मंगल का संबंध हो। चंद्रमा आपका कुंडली में किसी भी स्थान में हो और मंगल या चंद्रमा मंगल एक साथ हो या एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही हो तो इस तरीके से जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संबंध होगा तो चंद्रमा की महादशा
बहुत अच्छा फल देने वाली होगी। अगला योग देखें, यदि शुक्र और गुरु, शुक्र और गुरु, तो यहाँ तो ये उदाहरण के तौर पर कुंडली है, आप ये तो आपकी कुंडली में कहीं हो सकते हैं। तो शुक्र और गुरु अगर वृश्चिक राशि में हो, वृश्चिक राशि कहाँ है, वृश्चिक राशि तो यहाँ है 8 नंबर, ये तो कुंडली उदाहरण के लिए है क्या। तो यदि शुक्र और गुरु वृश्चिक राशि में हों और शुक्र की महादशा चल रही हो, जब शुक्र और गुरु वृश्चिक राशि में होंगे, वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि होती है, और शुक्र की महादशा होगी, तो ये राजकारक योग बनता है। तो आपको जो हमने बताया कि और लिख भी दिया है, इससे आप आसानी से दोबारा भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके के कुंडली में महादशा और अंतरदशा के फल जातक को प्राप्त होते हैं। यदि आपको कुंडली विश्लेषण के विषय में या नवीन कुंडली निर्माण के विषय में किसी तरीके की जानकारी की आवश्यकता हो, तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका इसमें कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा उत्साहवर्धक ज़रूर होता है। धन्यवाद।